हाय एवरीवन, ऐसे वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो सीलोज थ्योरम पे है। और ऐसा क्वेश्चन केवल बीएससी में ही नहीं पूछा जाता, ये सीयूईटी, सीएसआईआर, नेट, गेट, जहाँ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं बाद में चल करके, आईआईटी जैम, जहाँ से आप आईआईटी से एमएससी करते हैं। आपको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि वो सारे बच्चे जो इंटर के बाद आईआईटी नहीं पहुँच पाए थे, उनके लिए एक बड़ा चांस होता है कि आप जो है आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी जाएं। और आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी जाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट में आप जिसमें एमएससी करते हैं आप उसी की प्रिपरेशन करते हैं। बस इसमें कि बच्चे ये या तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हम यहाँ से भी एमएससी कर सकते हैं, या फिर वो आईआईटी के नाम से थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। बट डेयर टू ड्रीम विथ आईएसएम वाराणसी। लेकिन आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लास यूनिट 2 मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल जो सीलोज थ्योरम पे है, और एग्जाम्पल ये है, आप इसको देखिएगा, एकदम आराम से आप पढ़िएगा। एग्जाम्पल है कि लेट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज P इंटू क्यू। इस तरीके का है कि इस ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू है। वेयर शर्त क्या है कि वेयर P is strictly less than Q and P does not divides Q minus 1। तो ये तीन शर्तें हैं इस पे। पहला तो ये कि P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, आप इसको भी लिख लेंगे कि P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, दीज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ये शर्त है इसकी, दिया गया, ये सारा दिया गया। और एक ये है कि P लेस देन Q है एंड P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1। P जो है Q माइनस 1 को डिवाइड भी नहीं कर रहा है। करें कि देन G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू Q। अगर P Q प्राइम है, फाइनाइट है, तो एक नंबर ही आएगा। And in this whole universe, for every n belonging to set of natural number, there is a cyclic group of order n। n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है ही है, उस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वो Zn का आइसोमॉर्फिक होगा। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि ये जो ग्रुप है G, दिस G इज आइसोमॉर्फिक टू Z P इंटू क्यू। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स Z P इंटू क्यू। तो हमारा बस एग्जाम्पल ये है कि ये जो है G P इंटू क्यू, P लेस देन Q, P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, देन G इज साइक्लिक। हम लोग इसको कैसे देखेंगे, सीलोज थ्योरम को लगा करके आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन। सिंस ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू क्यू, दोनों प्राइम है, बोथ आर प्राइम। तो अगर दोनों प्राइम है तो अब हम लोग लेंगे कि यहाँ चूंकि P जो बार बार लेते थे, सीलोज P सब ग्रुप, सीलोज P सब ग्रुप, तो वहां तो P खुद ही P हो गया है ना, P तो खुद ही P है। तो सिंस यार P डिवाइड्स P इंटू क्यू, बट P power 1 plus 1 does not divide P into Q. This implies G has silos P subgroup of order P। P ऑर्डर का ही ये सिलोज P सबग्रुप होगा। क्लियर है ना? एंड नंबर ऑफ सिलोज P subgroup NP is 1 plus K times P, where एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि where NP that is 1 plus KP divides Q, Q को डिवाइड करेगा, ऐसा आपने थ्योरम में पढ़ा, यही इसकी शर्त। ठीक है ना? तो PQ 1 plus KP डिवाइड्स Q
अब आप देखिएगा इफ 1 प्लस के पी डिवाइड्स क्यू, बट हमारे एग्जाम्पल में जो शर्त थी वो क्या थी, ध्यान से देखिएगा कि P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस वन, Q माइनस वन को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, और सॉरी ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब देखिएगा कि दिस ये 1 plus kp divides q, and this implies k times p means kp divides q minus 1। ये तो इसकी गारंटी कर रहा है। तो this p into k is what? This divides q minus 1। ये सॉरी, आप इसको ऐसे देखिएगा, यार 1 plus kp divides q minus 1, this implies what? This implies k is 0 and this implies np is 1। np का मान 1 होगा। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि 1 plus kp जो है ये कह रहे हैं कि q minus 1 is divisible by p। ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने लिखा है कि p does not divide q minus 1। This implies silos P सबग्रुप से H, इसका नाम हम लोग H दे दें, इज नॉर्मल इन G, ये नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिएगा, सिमिलरली अब हम लोग चलेंगे P इंटू Q। अब ये लिया जाए Q, सिंस Q डिवाइड्स P इंटू Q, Q पावर 1 plus 1 does not divides P into Q, this implies G has silos and Q means silos Q subgroup of order Q where number of silos Q subgroup NQ is 1 plus K times Q, ये K प्राइम आप लिख सकते हैं, एंड शर्त क्या है कि 1 plus K प्राइम Q डिवाइड्स P। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो गया कि Q जो है Q P से बड़ा है, अगर Q P से बड़ा है और उसका K टाइम्स कर दे रहे हैं, K प्राइम टाइम्स, वेयर K प्राइम इज नॉन निगेटिव इंटीजर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। आप इसको ऐसे आप देखिए, तो अगर K प्राइम का मान 0 रखा गया तो 1 प्लस K प्राइम इंटू Q 1, ये 1 जो है Q को डिवाइड करेगा। अगर K प्राइम का मान 1 रखा गया तो 1 प्लस ये P को डिवाइड करेगा, दिस डिवाइड्स P। 1 प्लस K प्राइम Q, इसका मान आएगा 1 प्लस Q। अब आप देखिए, सिंस ये दिया गया है कि P जो है Q से छोटा है, तो अगर P Q से छोटा है तो Q प्लस 1 P को कैसे डिवाइड करेगा? P जो है Q से छोटा है, मीन्स 2 जो है 3 से छोटा है, और एक कह रहे हैं कि 3 प्लस 1 2 को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड तो नहीं करेगा ना, पॉइंट में आ जाएगा ना। तो इट मीन्स व्हाट? दिस इंप्लाइज हियर, अब आप ऐसे K प्राइम 2 3 4 आप लेते जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज silos Q सब ग्रुप इज यूनिक, ये भी यूनिक हो गया, और यूनिक हो गया से इट इज K, से इट इज K, से इट इज K, देन K इज नॉर्मल इन G। तो इसका मतलब आप करें कि जो K है ये भी क्या होगा, G में नॉर्मल होगा। आप आराम से देखिएगा इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये। अब एक कह रहे हैं कि क्या हुआ कि ये K भी नॉर्मल हो गया, H को आपने नॉर्मल दिखाया ही है, एंड सिंस ऑर्डर ऑफ
H is P, ऑर्डर ऑफ K is Q, और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम हैं तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K ये 1 ही आएगा, इसमें आइडेंटिटी होगा। एंड दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज H इंटरसेक्शन K कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, केवल आइडेंटिटी होगा, क्योंकि PQ का ऑर्डर क्या है? PQ क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो अगर P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम है तो ये इसका जो इंटरसेक्शन है 1 ही आएगा। अब अगर ये आ गया तो ये आप देख रहे हैं कि HK और KH हम लोग लिखेंगे, H भी नॉर्मल है, आप देखिएगा, सिंस H इज नॉर्मल इन G, K इज नॉर्मल इन G, तो नाउ X belongs to H intersection K. This implies order of X is what? 1. Order of X is 1. If this belongs to H intersection K, and therefore HK is KH for every H belonging to H and for every K belonging to this capital K. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, याद रखिएगा। तो HK करें कि HK इज इक्वल टू KH हो जाएगा फॉर एवरी H बिलोंगिंग टू H एंड K बिलोंगिंग टू दिस K, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कौन जा रहा है? इनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नाउ let this subgroup H is generated by A and this K is generated by B। मान लिया, आप ले लीजिए ऐसा कि H is generated by A and K is generated by B। अब हमें ये पता है कि कोई ग्रुप साइक्लिक कब होता है ना? कोई ग्रुप साइक्लिक कब होता है? अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो साइक्लिक होगा। अगर ये A से जनरेट हो रहा है और H का ऑर्डर कितना P है, K का ऑर्डर Q है, प्राइम नंबर है, तो कह रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ना जिसका ऑर्डर P होगा और इसमें जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर Q होगा, तभी तो ऐसा होगा कि लेट H इज जनरेटेड बाय A एंड K इज जनरेटेड बाय B एंड सिंस एवरी ग्रुप या सब ग्रुप आप दोनों को यूज करेंगे ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो ये साइक्लिक होता है प्राइम ऑर्डर का ग्रुप या फिर सब ग्रुप, जो भी आप लेते हैं, ग्रुप आर सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एंड नाउ वी हैव H generated by A, this implies what? This implies order of A is order of H and this is order small p, and K is generated by this B, this implies what? Order of B is order of this K and this is small q. Since P and Q are distinct primes, since P and Q are distinct primes, since P and Q are distinct prime, अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम है तो आप देखिए दिस इंप्लाइज व्हाट? डिस्टिंक्ट प्राइम है तो इनका जो GCD होगा कितना होगा? 1 होगा, और उनका जो LCM होगा वो PQ के बराबर होगा। तो नाउ AB हम लोग जैसे लेंगे कि नाउ AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BA। क्यों? ये कहां से आ गई लाइन? ये लाइन यहां से आई है, मैंने कहा ना, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? मैथमेटिक्स में इनिशियली आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ सकती है, इसके बाद वो इतना आसान हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है इसमें। तो आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ के क्या करिएगा। तो अब ये कर रहे हैं कि ऐसा रहा, फिर आप आगे आए इसमें तो ये मिल गया ये। नाउ AB इज इक्वल टू BA एंड
अब जैसे जीसीडी की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ ए कमा ऑर्डर ऑफ बी इज व्हाट 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज पी, ऑर्डर ऑफ बी इज क्यू एंड दीज टू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, जैसे आपने लिखा दीज आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी, this implies order of AB is equal to order of BA is equal to P into Q. Now AB belongs to G, ये G का मेंबर है ना, and order of AB is equal to this order of G means PQ, guarantee that G is cyclic. यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप की डिफिनेशन है वो तो डिफिनेशन ही यही है ना कि अगर किसी ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। फाइनाइट ग्रुप के केस में, फाइनाइट ग्रुप के केस में अगर ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है तो उस केस में ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो आपने प्रूफ कर दिया कि दिस ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, और ये ग्रुप जो है जेड पी क्यू के ही आइसोमॉर्फिक होगा। आप ये भी दिखा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि इस जी से जेड पी क्यू पे एक होमोमॉर्फिज्म है जो 1 है ऑन 2 है, एंड हेंस दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। और ये बीएससी की क्लास, जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है ना, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, उसमें डिटेल में दिया जाएगा क्योंकि वहां पे होमोमॉर्फिज्म वगैरह है। आपका तो कोर्स ही ऑटोमॉर्फिज्म से शुरू हुआ, एंड दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। अगर आप इसको याद रखें तो आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, वो सभी लोग जो CUET को भी टारगेट कर रहे होंगे उनके लिए हो सकता है कि लेट ऑर्डर ऑफ G इज 15 मीन्स 3 into 5, 3 इज लेस देन 5। इसी थ्योरम पे है, हम कुछ अपने से नहीं लिख रहे हैं। देयर इज नो लाइक मैजिक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ मैजिक जैसा नहीं है। ये क्या है, मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, साइंस इज सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप। और हमेशा हमारे एक सर थे, कहा करते थे कि मैथमेटिक्स को साइंस की तरह पढ़ो, जो उसके वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग निकालो, और साइंस को हमेशा मैथ की तरह पढ़ो, उसके हर वर्ड में कैलकुलेशन ढूंढो। बड़े अच्छे सर हमारे, बड़े ही पूजनीय मेरे लिए। तो ऑर्डर ऑफ जी इज 15, 3 into 5, 3 less than 5, and here 3 does not divides 5 minus 1. This implies this group G is cyclic. इस बात की गारंटी होगी कि साइक्लिक होगा। This implies G is abelian, ये abelian भी होगा, and this G is isomorphic to Z15, इसके आइसोमॉर्फिक होगा साइक्लिक। और इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे सब के सब नॉर्मल होंगे, और यहाँ पे सेंटर ऑफ जी जो है किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और 3 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, सब ग्रुप भी होगा, है ना। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस थी इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल आपका रहा। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। तो थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए इस चैनल से, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन तक पहुँचाए। डिटेल कोर्स आपको मिलेगा। और इस सोल्यूशन में, प्रूफ में कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर वहाँ पे रोक करके, पॉइंट दे करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 9648884036। आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत रिप्लाई नहीं होगा बट रिप्लाई जरूर होगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।